नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद से। आपको बता दें कि इस बीच अब तनाव पूरी दुनिया में काफी ज्यादा गहराता जा रहा है और जिसकी वजह से दुनिया भर में अब चिंता का विषय बन चुका है। एएफपी के अनुसार बीते गुरुवार को रूस के पहले हमले में 137 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं आज दूसरे दिन की शुरुआत भी 2 धमाकों के साथ हुई। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार दूसरे दिन यानी यूक्रेन की राजधानी कीव में 2 जोरदार धमाकों की आवाज सुनाई दी। अमेरिकी सीनेटर रूबिया का कहना है कि पिछले 40 मिनटों में राजधानी कीव में कम से कम 3 दर्जन मिसाइलें दागी गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन हमले में घायल हुए लोगों और बलों के लिए देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार किया जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमार ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम अकेले ही रूस से लड़ लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रूस को उनके हमले का जवाब जरूर मिलेगा। व्लादिमीर पुतिन की ओर से यूक्रेन पर हमले किए जाने के बाद अब वैश्विक स्तर पर शांति भंग होने को लेकर चिंता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अशांति और अस्थिरता की आशंका भी जताई जा रही है। 2 देशों के बीच जारी इस जंग में बड़ी शक्तियों के बीच में भी मतभेद काफी ज्यादा बढ़ चुका है। परमाणु युद्ध को लेकर भी एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है। यूरोप में तीसरे वर्ल्ड वॉर के हालात पैदा होते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच विवाद की असली जड़ को भी समझना इस वक्त जरूरी हो जाता है। दरअसल साल 1991 में यूक्रेन ने सोवियत संघ से स्वतंत्रता की घोषणा की थी। यूक्रेन अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन रूस को यह बात पसंद नहीं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये नहीं चाहते थे और यूक्रेन नाटो की विस्तार योजना में शामिल हो। और यूक्रेन में रूस के हमले के बाद वहां हजारों भारतीय फंसे हुए हैं। ऐसे में भारत ने गुरुवार को यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए एक बड़ी कूटनीतिक पहल की है। यूक्रेन में रूस के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी भारत की चिंताओं के बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को अवगत कराया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने नागरिकों के सुरक्षित निकास और भारत लौटने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इससे पहले पीएम मोदी ने यूक्रेन में फंसे करीब 16,000 भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक बुलाई। इसी बैठक में नागरिकों को सुरक्षित निकालने और यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की गई। और ऐसे में आपको बताते चलें कि दरअसल रूस के हमलों के बाद यूक्रेन ने अपनी हवाई सीमाओं को बंद कर दिया है। ऐसे में भारत, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और रोमेनिया के जरिए सड़क के रास्तों से भारतीयों को निकालने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सीसीएस बैठक में बताया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता छात्रों समेत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और यूक्रेन से उन्हें निकालना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मैं यूक्रेन के छात्रों और उनके परिवार के सदस्यों समेत सभी भारतीय नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपको सुरक्षित वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। इस दौरान हर्षवर्धन श्रृंगला ने यह भी बताया कि यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय नागरिक फंसे थे। इनमें से करीब 4,000 लोग पिछले दिनों वापस लौट चुके हैं। और श्रृंगला ने यह भी कहा कि सरकार ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों जैसे कि पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमेनिया और हंगरी में भारतीय राजदूतों से कहा है कि वो अपने मिशन से यूक्रेन के बॉर्डर क्षेत्रों में टीमों को भेजे ताकि भारतीयों को बाहर निकाला जा सके, उन्हें भारत वापस लाया जा सके। इसकी भी कोशिश लगातार जारी है। पोलैंड में भारतीय दूतावास ने कहा है कि पोलिश यूक्रेनी सीमा पर क्रोकोवेक में एक कैंप बनाया जा रहा है ताकि पोलैंड की मदद से भारतीयों को यूक्रेन से बाहर निकालने में मदद मिल सके। इसी तरह से लविव में भी एक ऑफिस बनाया जा रहा है। तो वहीं रूस सेना ने यूक्रेन में हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए हैं। यूक्रेन की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। यहां लोग सहमे हुए हैं और सरकार ने लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में करीब 20,000 छात्र फंसे हैं और इसी को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि यूक्रेन में हमारे हजारों छात्र फंसे हैं, लेकिन पीएम मोदी सो रहे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी से इस मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की।
मनमोहन सरकार में विदेश मंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने यूक्रेन रूस मामले में सर्वदलीय बैठक बुलाने के सवाल पर कहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। हम में से कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जानकार रखते हैं और सरकार को राजनीतिक दलों से बात करनी चाहिए और समर्थन लेने की भी जरूरत है, क्योंकि हम इस मामले में अधिक नहीं जानते। कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया कि मोदी सरकार ने यूक्रेन में फंसे हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए समय रहते कदम नहीं उठाया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूक्रेन में फंसी एक भारतीय छात्रा का वीडियो भी साझा किया और ये वीडियो साझा करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है कि यूक्रेन में फंसे 20,000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरकार को उन्हें वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। तो वही कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने के लिए वैकल्पिक रास्तों की मदद ली जाए, क्योंकि हवाई मार्ग बंद कर दिया गया है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि अकेले केरल के 2000 से अधिक छात्र वहां फंसे हुए हैं और उनके परिवार के लोग उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। और इसी बीच नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कुछ साल पहले हुई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई ने आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई के अधिकारियों ने शुक्रवार को सुबह ये जानकारी साझा की। साथ ही उन्होंने बताया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कई गड़बड़ियों का पता चला है। सीबीआई ने आनंद को चेन्नई से गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया है कि यह गिरफ्तारी एनएसई को लोकेशन स्कैम को लेकर की गई है और एनएसई पर कुछ साल पहले भी एक घोटाले में यह अभी तक की पहली गिरफ्तारी बताई जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि आनंद सुब्रमण्यम को उसके चेन्नई वाले घर से गुरुवार की रात को गिरफ्तार किया गया है। उसे दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय ले जाने की तैयारी है, जिसके बाद हिरासत में लिए गए उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। एनएसई को लोकेशन स्कैम में सीबीआई और आनंद सुब्रमण्यम से भी इस वक्त सीबीआई पूछताछ कर रही है और बताया ये जा रहा है कि वो जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। सीबीआई अज्ञात योगी और चित्रा के बीच ईमेल पर हुई बातचीत के बारे में भी अधिक जानकारी चाह रही थी, लेकिन आनंद सही से इस बारे में कुछ नहीं बता रहा।